C2 80 यूं तक, जिनमें मोस्ट जो है वो आपको यहां पे मैं बता रही हूं। इंडिविजुअल, HUF, इन्वेस्टमेंट के मामले में यानी निवेश करते हैं तो उसमें कितनी डिडक्शन मिलती है? 1,50,000 यहाँ पे डिडक्शन दी जाती है। फिर है आपकी 80C हो गई। फिर है सेकंड आपकी 80CCC। 80CCC किसको मिलती है? जो पेंशन फंड होते हैं। पेंशन फंड, इसमें कितनी डिडक्शन मिलती है? 1,50,000 आपको डिडक्शन यहां पे दी जाती है। जो एक उम्र दयान के बाद में आपको जो वृद्ध व्यक्ति है, इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट को क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूं, अगर आपको इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। जो पेपर सेकंड है, अगर वो हिंदी और इंग्लिश के मामले में अगर फंस गए ना, तो वहां पे आपका ऐसे है कि पेपर सॉल्व होगा, लेकिन पेपर सॉल्व होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और आपका पेपर पहले से ही NTA द्वारा क्या बनाया जाता है? टाइम कंज्यूमिंग बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सॉल्व करने में टाइम लगे। तो आपको क्या करना है? हिंदी इंग्लिश में मामले में नहीं पढ़ना। मैंने बोला कि सेकंड पेपर आपको ज्यादा इजी पड़ेगा इंग्लिश में। फिर भी जहां पे जो आपकी क्या आती है, कोई ऐसे टर्म आती है जो हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आती, मैं उसके लिए लिख दूंगी। पेंशन कोष, फंड को पता है कोष बोलते हैं। 150,000 का आपको क्या मिलता है? यहां पे ये 1,50,000। फिर देख लेते हैं आपकी थर्ड डिडक्शन आ रही है 80CCD, जो क्या होती है? पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल पेंशन स्कीम फॉर, यहां पे भी आपको 1,50,000 की क्या मिलती है? डिडक्शंस मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन योजना, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार जो आपको क्या करती है? डिडक्शन देती है पेंशन के मामले में। वो कितनी होती है? 1,50,000 की क्या दी जाती है? डिडक्शंस मिलती है। जो अलग अलग में, अगर कोई सैलरी है तो सैलरी का मिलेगा 10%, और अदर है सैलरी, वेतन 10%, अदर अन्य 20%, और यहां पे कितने की मिलती है? और जो 50,000 होती है वो एडिशनल क्या मिलती है? आपको डिडक्शन मिलती है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? कैलकुलेट की नहीं आती। 50,000 एडिशनल डिडक्शन, तो 50,000 एडिशनल मिलती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि 80C किसके लिए? इंडिविजुअल HUF के लिए, जो क्या करती है? अगर निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको कितने रुपए तक डिडक्शन मिलती है? 1,50,000। अगर फिर बात करते हैं 80CCC की, तो वहां पे कितनी डिडक्शन मिलती है? पेंशन फंड में, यानी जो पेंशन कॉस्ट होता है वहां पे 150,000 तक क्या मिलती है? आपको डिडक्शन मिलती है। थर्ड आपके सामने
80CC इसके मामले मिलती है पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको देती है 1,50,000 मिलती है, जहां पे सैलरी का 10% होता है, अदर 20%, और इसमें एडिशनल आपकी क्या मिलती है, डिडक्शंस मिलती है जो होती है 50,000। यहां तक तीनों आपको क्लियर है? डिडक्शंस तीनों क्लियर है? अगर एक बार क्लियर है तो एक बार मेरे को थम्स अप भेजेंगे, फिर मैं आगे का आपको समझाऊं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिडक्शन की, जो है आपकी 80CC। 80CC किससे रिलेटेड है? इसमें बताया गया है कि जो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD तीनों डिडक्शंस को मिलके तीनों में जो डिडक्शन मिलती है, तीनों में टोटल कितनी मिलेगी आपको? तीनों में कितनी डिडक्शन टोटल मिलेगी? ये आपको कितनी मिलेगी? 1,50,000। 1,50,000 ऐसे नहीं मिलेगी, ये होगी आपकी 1,50,000 से आपकी अधिक नहीं हो सकती। 80C में अगर 1,50,000 एक सिंगल में नहीं मिलेगी, तीनों को काउंट करेंगे, अगर तीनों में 1,50,000 के अंडर में आ रहा है तो वही आपको डिडक्शन मिलेगी। 1,50,000 से ज्यादा है तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी, ओनली 1,50,000 तक तीनों को मिला के आपको डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये आपकी किस में बोली गई? सेक्शन 80CC में बोला गया। फिर है नेक्स्ट आपके सामने सेक्शन CCH। CCH किसके लिए है? अग्निवीर के लिए है। जो अग्निवीर वाले जो एग्जाम होती है उसमें कितनी आपकी डिडक्शन मिलती है? अग्निवीर वालों जिनकी जॉब है उनको कितनी मिलती है? 30% का डिडक्शन यहाँ पे दिया जाता है। फिर है दूसरी 80D आपके लिए। 80D की डिडक्शन क्या है? जहां पे आपकी चाहे से स्पाउस हो, खुद के लिए हो, या फिर आपकी गार्जियंस हो, चिल्ड्रन हो, उनके लिए क्या किया जाए? इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके मामले में कितनी आपको डिडक्शन मिलेगी? उससे रिलेटेड आपकी कौन सी सेक्शन है? 80D। या आपको याद रखना है। इसमें से आपके लिए ये मोस्ट है पेंशन वाला, और जो नेक्स्ट है 80D में बोला गया है इंडिविजुअल व्यक्तिगत। दूसरा है चिल्ड्रन, बच्चे, सेल्फ, स्वयं, स्पाउस, पति या पत्नी। अगर आपका क्या ले रहा है? हस्बैंड ले रहा है तो वहां पे स्पाउस में आ जाएगा कौन? आपकी पत्नी। और अगर वाइफ ले रही है तो यहाँ पे आ जाएगा हस्बैंड। इसमें फिर क्या होते हैं? जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो इनके मामले में तो कितनी मिलती है? 25,000 की मिलती है। लेकिन जो आपके क्या होते हैं? सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको कितनी मिलती है? सीनियर सिटीजन के मामले में मिलती है 50,000। इतनी याद हुई? एक बार मेरे को सभी बताएंगे 80C में किसके लिए आपकी डिडक्शंस मिलती हैं और कितनी रुपए तक की डिडक्शन होती है, और दूसरी आपकी कौन सी है? 80CCC में कौन सी डिडक्शंस मिलती है और कितने आपके
उसमें कितने मूल्य तक डिडक्शन दी जाती है। फटाफट सभी आंसर देंगे, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आपकी 80CC है जिसमें तीनों 80C, 80CCC और सेक्शन 80CC में जो डिडक्शंस मिलती है वो टोटल कितनी मिलेगी आपको 1,50,000, इससे ज्यादा नहीं होगी। फिर है सेक्शन 80CCH, ये मिलती है अग्निवीर वालों को, जहां पे 30% आपको क्या दी जाती है, डिडक्शन दी जाती है। फिर है नेक्स्ट आपकी सेक्शन 80D, सेक्शन 80D में क्या मिलती है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम में जो इंडिविजुअल हो गया, स्पाउस हो गए, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस हो गए, इनके इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको 25,000 की क्या मिलती है, डिडक्शंस मिलती है। सीनियर सिटीजन के बिहाफ में कितनी मिलती है, 50,000। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिडक्शन पे। नेक्स्ट डिडक्शन है आपकी 80DD, सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD में 80C 1,50,000, 80DD एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं सभी को। इसमें मिलती है आपकी 75,000 और एक्सट्रीम लेवल पे होता है उसमें मिलती है 1,25,000। अब देखते हैं कि ये डिडक्शन क्या बोलती है, इसमें क्या मिलता है। जो डिसेबिलिटी होती है, यानी अगर किसी का हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, कोई अंधा है या कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, ऐसे होता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी। तो वो किसी दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है। जब वो दूसरे पे डिपेंड हो तो उसमें जो खर्चे होते हैं उसके लिए डिडक्शंस बनाई गई है। सेक्शन कौन सा लगता है, 80DD। एक सेकेंड, डिसेबिलिटी में मिलती है। और अगर ज्यादा हो कि बिल्कुल ही उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसे मामले में तो वहां पे एक्सट्रीम आपका अमाउंट कितना रखाया गया है, 1,25,000 की यहाँ पे डिडक्शन मिलती है असक्षम आश्रित। असक्षम आश्रित में 80DD में कितनी मिलती है, 75,000 आपकी नॉर्मल में और 1,25,000 मिलती है एक्सट्रीम लेवल पे। हाँ बिल्कुल, अब हाइच बोल दो या। AT-DDD में आपकी डिजीज से जो बीमारियां होती है उनके विरुद्ध जो डिडक्शंस मिलती है वो मिलते हैं आपको कितनी, 40,000। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, जब कोई बच्चा हो गया या फिर उसके गार्जियंस हो गए और सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं, उनके मामले में आपको बीमारी, अगर उनको कोई बीमारी होती है तो वहां पे आपको डिडक्शन कितनी मिलती है, 1 लाख की डिडक्शन दी जाती है। क्लियर है इतना? हाँ बिल्कुल, हैंडीकैप
इतना क्लियर है? ऑल क्लियर? फिर देखते हैं 80 इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के मामले, अगर कोई व्यक्तिगत खुद की क्या है प्रॉपर्टी है, तो उसमें मैक्सिमम आपके लिए कितनी, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? $80 में 50,000 मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर इंडिविजुअल कोई व्यक्तिगत हाउस प्रॉपर्टी गृह संपत्ति है, उसमें कितनी डिडक्शन मिलती है? 50,000। 2,50,000 किसमें? 1,25,000 होता है डिसेबिलिटी के मामले में, हैंडीकैप में मामले में, कि वो एक्सट्रीम लेवल पे हो, यानी वो बिल्कुल भी आदमी जो भी है व्यक्ति वो दूसरे पे ही फुल्ली डिपेंड होता है, पूर्ण तरीके से आश्रित होता है, तो उसे क्या बोला जाता है आपका 80 सेक्शन 80 में ये आपकी काउंट होती है। इतनी आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे देखते हैं 80 में जो डिसेबिलिटी डिपेंड होते हैं, जो दूसरे पे आश्रित होते हैं, नॉर्मल है तो 75,000 की आपको डिडक्शन मिलती है, और आपके एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं तो वहां पे आपकी 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 में। 80 सेक्शन 80 में कितनी मिलती है? जो डिजीज है, बीमारियां होती हैं, अगर नॉर्मल पर्सन को जो क्या है, कोई बच्चे को हो गई, किसी के माता पिता को हो गई, तो वहां पे क्या होता है 40,000 डिडक्शन मिलती है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको कितनी मिलती है? 1 लाख की डिडक्शन दी जाती है सेक्शन 80 में। फिर आता है सेक्शन 80 में, सॉरी 80 में, यहाँ पे आपकी होती है इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? 50,000। क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? क्लियर यहाँ तक?